नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बजाज ट्विंस स्टॉक के बारे में। जी हां, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के स्टॉक के बारे में, जहां कहीं ना कहीं आज एक बड़ी तेज मार पड़ती हुई दिखाई दी। 4 से 5% का भारी गिरावट जो है आज के दिन इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिला। मार्केट जहां लगातार हाई के आसपास कारोबार करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इन स्टॉक्स में आपको लगातार सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एनबीएफसी और कुछ एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जहां कहीं ना कहीं वो रैली में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हर छोटी सी भी गिरावट में मार्केट की वो स्टॉक में एक बड़ी तेज मार पड़ती दिख रही है। आज स्टॉक की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 6325 के आसपास, लगभग 4.25% के आसपास की गिरावट आज के दिन स्टॉक में देखने को मिली। पूरे दिन भर में आप सुबह से जब से बाजार खुला तब से लगातार स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दिया। दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास जाके स्टॉक में क्लोजिंग कहीं ना कहीं देखने मिली। दिन के लोअर पॉइंट की बात करूं, 6272 का लो लगाया। 6300 के आसपास जाके जो क्लोजिंग है उसके ऊपर देने में भले कामयाब रह गया, लेकिन दिन का हाई जो था वो 6636 का था। तो ऊपरी लेवल से एक तेज प्रेशर था कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दिया। अपने 52 वीक हाई से अगर आप देख रहे हैं 8192 से, तो बहुत बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने मिल चुकी है। जहां मार्केट हाई पे काम काज कर रहा है, वहां ये स्टॉक अपने लोएस्ट लेवल के आसपास जाता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी भारी भरकम थे, 17,17,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम आज के दिन यहां देखने मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस गिरावट में खरीदारी का मौका है या फिर बेच के निकल जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखते हैं तो वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक आज 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप के नीचे चला गया। 3,91,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप अब बचा है। ईपीएस अगर आप देख रहे हैं, 223 रुपए की ईपीएस और 28 के पीई पे चलता हुआ दिख रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव जोन पे आप स्टॉक जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक देख रहे हैं 7.19 के आसपास। एक वक्त ये स्टॉक 45 50 60 के पीई पे ट्रेड करता था, तो कहीं ना कहीं अब आप देख रहे हैं ईपीएस लगातार पिछले साल दर साल बढ़ती हुई दिख रही है, कमाई जबरदस्त होती हुई दिख रही है। लेकिन कुछ ना कुछ कंसर्न जो थे फाइनेंशियल स्टॉक से रिलेटेड, उस कारण से आपको इन स्टॉक्स में अब प्रेशर देखने को मिल रहा है। और वो कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद बेस जरूर बनाएगा, क्योंकि या तो फिर मार्केट गिरेगा, और अगर मार्केट नहीं गिर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स को किसी ना किसी लेवल के आसपास वैल्यूएशन आएगी, बेस बनेगा, और फिर आपको एक तेजी का माहौल भी देखने मिलेगा। एफआईएस की होल्डिंग अच्छी खासी होती है तो उन स्टॉक्स में आपको अभी फिलहाल सेलिंग देखने मिल रही है। जिन स्टॉक्स में एफआईएस की होल्डिंग ज्यादा है, खासकर आप देख रहे हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कोटक, एचडीएफसी बैंक, ये स्टॉक बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मार्केट की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेशन इन स्टॉक्स की तरफ से आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरे स्टॉक की बात करूं तो इसी का दूसरा स्टॉक बजाज फिनसर्व, जो कि निफ्टी में लिस्टेड है, ये भी स्टॉक 4.25% गिरा, 1550 के आसपास की क्लोजिंग देखने मिली। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही बिल्कुल आइडेंटिकल चलते या गिरते हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के दिन यहाँ पे भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से गिरावट देखने मिली जैसा बजाज फाइनेंस गिरता हुआ दिखाई दिया। स्ट्रॉन्ग स्टॉक कहीं ना कहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहां देखने मिल रहा है कि इसमें भी वीकनेस आती दिख रही है। 1600 का लेवल तोड़ा, 1541 का इंट्राडे लो था, 1636 का हाई बनाया था, वहां से भी आपको स्टॉक में गिरावट बहुत ज्यादा तेज देखने मिली। 52 वीक हाई से देखें तो 1741 के लेवल से स्टॉक अब लगभग आपको 1550 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। 23,43,000 शेयरों के आसपास का वॉल्यूम भी आज के दिन इस स्टॉक में आपको देखने को मिला। लेकिन वैल्यूएशन वाइज अगर बात करें तो मार्केट कैप इस कंपनी की लगभग 2,46,000 करोड़ के आसपास की है। 48-49 के आसपास का पी है, ईपीएस है, और 31 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक भी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी भी वैल्यूएशन अच्छी खासी नीचे आती हुई दिख रही है। 6.14 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन चार्ट्स पे अगर हम देखें किस तरीके के लेवल से इंपॉर्टेंट होते हुए दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व का स्टॉक जो इतना दिन तक होल्ड कर रहा था अपसाइड लेवल को 200 ईएमए के ऊपर, आज फाइनली एक बड़ी कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आप देख सकते हैं पिछले 15-20 दिनों की पूरी कैंडल का अपर लेवल और लोअर लेवल दोनों ही स्टॉक ने आज हिट किया है। अपर लेवल के ऊपर भी गया और लोअर लेवल के नीचे जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं वीकनेस साफ आपको इस स्टॉक में देखने मिल रही है। 200 ईएमए जो है लगभग 1575 के आसपास का देखने मिल रहा है, 1550 के आसपास की क्लोजिंग। बजाज फाइनेंस के मुकाबले इसका चार्ट थोड़ा आपको अभी भी मजबूत देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले वीकनेस के साइन आज इस स्टॉक में भी देखने को मिले, क्योंकि पिछले कई समय से अगर आप देख रहे हैं बजाज फाइनेंस के स्टॉक में तो एक बड़ा प्रेशर देखने मिल रहा है। स्टॉक 8200 से गिरते गिरते अब 6300 तक आ गया है, लेकिन इस स्टॉक में अभी तक उतनी बड़ी तेज गिरावट देखने नहीं मिली है। तो अब आगे आने वाले दिनों में हो सकता है
बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आपको गिरावट थोड़ी शायद कम होती हुई दिखाई दे, लेकिन बजाज फिनसर्व आपको फॉलो अप सेलिंग देता हुआ नजर आएगा और इस स्टॉक में आपको तेजी से गिरावट देखने मिल सकती है। तो अब अगला सपोर्ट लेवल की मैं आपसे बात करूं, 1460 1480 वो सपोर्ट जोन हो सकता है जिस लेवल तक इस स्टॉक में एक बार आपको गिरावट देखने मिल सकती है। कहीं ना कहीं यहां से भी स्टॉक में 50 60 100 रुपए तक की जो गिरावट है वो देखने मिल सकता है। तो अगला सपोर्ट जोन आपके लिए मान के चलिए 1460 के आसपास का होता हुआ दिखाई देगा इस स्टॉक के लिए। और जब तक ये स्टॉक अब 1640 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता तब तक आप मान के चलिए कि इस स्टॉक में सेल ऑन राइज जैसा माहौल बना रहेगा। अब यहाँ क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट, और आज की जो बेरिश क्लोजिंग देखने मिली वो बहुत ही ज्यादा वीक कैंडल आज के दिन स्टॉक ने बनाई है। दूसरे स्टॉक की मैं बात करूं बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक आज के दिन तगड़े लेवल से गिरावट देखता हुआ नजर आया। पिछले कुछ वीडियो में हमने बात की थी जहां इस हमने देखा था कि जब से इसके Q3 के नतीजे आए थे उसके बाद से स्टॉक ने एक लेवल लगातार तोड़े हैं। 7000 के नीचे गया था, उसके बाद स्टॉक में वीकनेस थी और 6500 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश जरूर कर रहा था, 2-3 बार बाउंस जरूर आया, लेकिन हर बाउंस में स्टॉक में आपको सेलिंग देखने मिला और आज फाइनली 6500 के लेवल को स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रेक किया और क्लोजिंग में जो है अच्छी खासी नीचे आते हुए दिखाई दी 6300 के आसपास की। तो जब तक अब स्टॉक का जो अपर लेवल है, जब तक इस स्टॉक में आपको तेजी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्टॉक में तेजी तब तक नहीं देखने मिलेगी जब तक ये स्टॉक आपको एक बार 6700 6800 के लेवल के ऊपर क्लोज होता हुआ न दिखाई दे। अगर 6700 6800 का लेवल स्टॉक निकाल देता है तब आपको यहाँ पे लगेगा कि एक बेस शायद बनता हुआ दिख गया है और अब स्टॉक में आपको एक रिवर्सल की संभावना है। 200 ईएमए के नीचे स्टॉक लगातार कारोबार कर रहा है। आज बहुत दिनों के बाद बजाज फिनसर्व में तो 200 ईएमए आज पहली बार टूटा है, लेकिन ये स्टॉक पिछले 1-2 महीनों से अगर आप देख रहे हो तो इसी ईएमए के नीचे ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी वीकनेस पहले आई है, बजाज फिनसर्व ने आज वीकनेस को इसको फॉलो करना चालू किया है ईएमए के नीचे अगर आप देख रहे हैं। इस स्टॉक में अगर लोअर लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक बार 6000 की तरफ जाने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। तो 6000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अब यहां से 4 से 5% अगर स्टॉक में और करेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं आराम से 6000 का लेवल छू सकता है। तो निचले लेवल में जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, जो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं, तो 5600 से 6000 वो एक अच्छा जोन हो सकता है जिस लेवल के आसपास अगर स्टॉक में करेक्शन आता है तो ये शायद करेक्शन पूरा कर सकता है। क्योंकि इसका अगर आप देखेंगे पिछले साल इस स्टॉक में जो रैली चालू हुई थी 28 मार्च के आसपास स्टॉक ने लो बनाया था लगभग 5500 5550 की रेंज में। तो अगर उस लेवल के आसपास आता है, आएगा नहीं आएगा ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि स्टॉक में तेजी हो या मंदी हो प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता। क्योंकि इस स्टॉक में जिस तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है उसका ब्रेकडाउन हमने देखा लगभग 6800 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद लगातार स्टॉक में डाउन ट्रेंड बना हुआ है। तो अगर ये 5800 6000 की रेंज में आता है तो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है जहां पे आप एसआईपी के रूप में स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। डेफिनेटली इतना बुरा भी नहीं है कि स्टॉक में आपको पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, लेकिन रिकवरी में समय लग सकता है। इसको आप मान के चलना होगा, साल 2 साल 3 साल का अगर आप वक्त देते हैं तो ये स्टॉक आप जानते हैं किस तरीके का रिटर्न बनाने में माहिर है और ये स्टॉक में आपको बहुत शानदार रिटर्न देखने मिलेंगे। ये स्टॉक ऐसा नहीं कि कभी 10,000 नहीं जाएगा, ये डेफिनेटली 10,000 भी जाएगा और उसके ऊपर भी जाएगा, लेकिन समय लगेगा, तुरंत नहीं जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।